हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे बीए के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 के लिए, उसकी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बीए का जो सिलेबस है वो एक बार देख लेते हैं। अगर सिलेबस नहीं पता होता है तो सिलेबस देखो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट के पीछे भागते हैं, फिर एग्जाम में आके बोलते हैं सर हमको क्वेश्चन पेपर में जो पूछा था वो पढ़ा नहीं था या इंपोर्टेंट में था नहीं। ऐसा नहीं होता, इंपोर्टेंट्स में हम लोगों ने कहीं ना कहीं हर चीज दिया होता है, बस वो क्वेश्चन को घुमा कर पूछते हैं। देखो जैसे मैं बात करूं तो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये फर्स्ट यूनिट्स है। मैं यूनिट्स की बात करूंगा क्योंकि आपके बीए के अंदर 15 चैप्टर होंगे बुक्स में। अगर आप बुक्स में देखोगे ना तो 15 चैप्टर है। अब 15 चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सोचो कि 15 में से अगर एक एक क्वेश्चन भी अगर सिलेक्ट करूं ना हर चैप्टर से तो भी 15 क्वेश्चन बन जाएंगे, और अगर हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करूं तो भी 30 क्वेश्चन इंपोर्टेंस में निकल सकते हैं। तो बहुत ही मुश्किल होता है बीए का इंपोर्टेंस निकालना। तो इस वजह से थोड़ा हम लोगों ने भी पिछले 2-3 दिन बहुत सारे क्वेश्चन निकाले, बहुत सारे क्वेश्चन पे मतलब देखा कि यार ये आ सकता है या नहीं आ सकता, उसके बाद ये पीडीएफ बना के आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि आपका सिलेबस देखो 25% वेटेज है परसेंटेज में, तो मतलब ये हो गया 25%, मतलब यहाँ पर 12 से लेके 13 मार्क्स का इस चैप्टर से आ सकता है। तो देखो वेटेज तो यूनिवर्सिटी फॉलो बहुत कम करती है, क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर का पेपर देखूं ना तो यहां से लास्ट ईयर का अगर पेपर देखूं ना तो यहां से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया था। यहां से एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का, पूरा टॉपिक से एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का आया था। अब आप सोचोगे 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया तो मतलब ऑलमोस्ट 25% के वेटेज से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो फिर भी आपको ये जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में वो एक बार देखना है खास करके। फिर जो आपका दूसरा यूनिट है उसमें नाम है मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग एनवायरमेंट, ये भी 25 मार्क्स का। यहां से आपको एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या तो 7-7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन मैंने जहां तक देखा 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से आता है। फिर अगर इसकी बात करें तो यहां पर आपके सिलेबस में जो यूनिट नंबर 3 है जिसमें है मार्केटिंग सेगमेंट एंड कंज्यूमर बिहेवियर, और उसमें जितने टॉपिक है उसमें 10% का वेटेज है, मतलब यहां से एक 7 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। देखो मैं अभी सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में हर एक टॉपिक से थोड़े थोड़े करके तो पूछते ही, ठीक है। और बात करें मार्केटिंग रिसर्च एंड कंट्रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आता है आपका, शॉर्ट मार्क्स भी आती है, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक है नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग, यहां से भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। देखो वेटेज पे मत जाओ, वेटेज जो होता है ना वो स्ट्रिक्टली यूनिवर्सिटी में इतना फॉलो नहीं होता, क्योंकि यहां पर लिखा है 10%। अब आप देखोगे ना तो 10% वेटेज के हिसाब से अगर आप पिछले साल का पेपर चेक कर लेना, ठीक है, 50 मार्क का 10% मतलब 5 होता है, लेकिन यहां से एक 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा और एक 2 मार्क्स के थर्ड क्वेश्चन भी पूछे पिछले साल के पेपर में, तो आप चेक कर लो तो 9 मार्क्स तो वहीं पे हो गए 7-8 मार्क्स के हिसाब से। और एक केस स्टडी आपको पूछते हैं, सिंपल सी बात है, ओके 15% वेटेज है, मतलब एक केस स्टडी पूछेंगे 6 मार्क्स की, कुछ 6-7 मार्क्स की केस स्टडी पूछेंगे, ठीक है। 6-7 मार्क्स की केस स्टडी आती है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब मैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं, शॉर्ट क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको बोला ना कि सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल था, इस वजह से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को देख देख के आपको सिलेक्ट करके दिया। तो जितना मैंने राउंड किया है ना उतना तो आपको 110% पढ़ के जाना है, 110%, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट है डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इंपोर्टेंस। अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ आपको स्कोप पूछ लिया 7 मार्क्स में, ठीक है, या तो आपको सिर्फ इंपोर्टेंस पूछ लिए 7 मार्क्स, दोनों पूछ लेंगे तो 14 में पूछ लेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसमें प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये सब चीज आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानता हूं, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल रिटेल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन रिटेल मार्केटिंग विद द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं ऑनलाइन रिटेल मार्केटिंग का एडवांटेज बताओ 7 मार्क्स में, डिसएडवांटेज बताओ 7 मार्क्स में, या तो पूरा क्वेश्चन पूछ लिया तो 14 का पूछ लेंगे। बात आई समझ में? तो यही चीज है, आपको कैसे पूछेंगे वो मैं बता रहा हूं। एक्सप्लेन द मॉडर्न मार्केटिंग एंड डिफरेंस, हाँ मॉडर्न मार्केटिंग आपको एक्सप्लेन करना है एंड डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड मॉडर्न मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखो ये जो मॉडर्न मार्केटिंग है ना, उसके ऊपर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। ओके, फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना तो मैं मानता हूं आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। बहुत बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं ना, तो वो तैयारी बहुत गलत तरीके से करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि पहले शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करो, आप सही से तैयारी करो तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो सारे के सारे जो दे रखे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करो। क्योंकि बहुत बार जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे ना तो उसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर आपको जो ऐसे टॉपिक है जो कवर नहीं हुए उसको फिर आपको अलग से रीडिंग करना है। ठीक है, तो आप डबल मेहनत मत करो, पहले लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करो। चलिए बात करेंगे आगे। अब देखो आगे का यहां पर है डिफाइन मार्केटिंग मिक्स एंड एक्सपेंस 4P। ओके, मार्केटिंग मिक्स का 4P, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये टॉपिक आता है। एक्सप्लेन धवल मेहता 8 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। देखो ये अभी मैंने राउंड फिगर नहीं किया है, मतलब ये एक बार अच्छे से कर लेना अगर आपके बुक्स में इसका क्वेश्चन है अच्छे से। एक्सप्लेन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड इट्स माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट स्टेजेस। ये स्टेजेस जो है ना वो आपको पूछेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस, ये अच्छे से करना। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट, ओके, किसके ऑब्जेक्ट, किसकी मेथड एंड पॉलिसी, किसकी, तो प्राइसिंग की, प्राइसिंग की ऑब्जेक्ट, प्राइसिंग की मेथड और प्राइसिंग की पॉलिसी। 14 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। अगर इसको साथ साथ करके पूछे ना तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ प्राइसिंग की मेथड पूछ ली, प्राइसिंग के ऑब्जेक्ट पूछ लिए। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकता है। 2 मार्क्स में भी बन सकते हैं इसमें से क्वेश्चन के, प्राइसिंग के सिर्फ ऑब्जेक्ट बता दो, कोई भी 2। ठीक है, तो फिर एक्सप्लेन द प्रमोशन मिक्स एंड इंपोर्टेंस इन द मार्केटिंग। ओके, तो प्रमोशन मिक्स एंड उसके इंपोर्टेंस इन मार्केटिंग में, उसके इंपोर्टेंस क्या है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मार्केट डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, ये अच्छे से एक बार कर लेना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, उसके डिफरेंस क्या होते हैं वो। चलो उसकी बात करते हैं आगे का। ये तो पूरा टॉपिक जो है जो मैंने दोनों दिया ना, दोनों अच्छे से पढ़ के जाना एकदम। डिफाइन मार्केट सेगमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स बेस एंड एडवांटेज। ठीक है, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर एंड द बाइंग डिसीजन प्रोसेस। अच्छे से ये टॉपिक को कंप्लीट करना। उसके बाद है मार्केटिंग रिसर्च एंड कंट्रोल वाले जो यूनिट्स है आपका, यूनिट नंबर 4, डिफाइन मार्केटिंग रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट, इंपोर्टेंस एंड स्कोप एंड प्रोसेस। अगर बोलूं तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन तो ऐसे पूरा आ सकता है, लेकिन अगर 7-7 मार्क के क्वेश्चन की बात करें तो इंपोर्टेंस, स्कोप या फिर प्रोसेस जो है वो 7-7 मार्क्स में पूछ सकते, अलग अलग तरह के। ठीक है, उसके बाद करते हैं तो एक्सप्लेन द मार्केटिंग कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केटिंग कंट्रोल के ऊपर हमेशा मैंने देखा है कि एग्जाम में पेपर में एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो शॉर्ट नोट में आता है चाहे 7 मार्क्स में आता है। तो एक्सप्लेन द मार्केटिंग कंट्रोल एंड इट्स इंपोर्टेंस एंड प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग के क्या क्या करने हैं आपको, इंपोर्टेंस करने हैं, स्कोप करने हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो। और ये सिर्फ स्कोप भी अगर पूछे या सिर्फ इंपोर्टेंस भी पूछे तो 7 मार्क्स 6 मार्क्स शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं।
एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग एंड देयर एप्लीकेशन टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये लास्ट ईयर पूछा हुआ सवाल था, हो सकता है इस साल भी पूछा, अच्छे से तैयार कर लेना। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग एंड देयर एप्लीकेशन टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लो, आपके 5th नंबर के यूनिट्स में अवेलेबल है। तो जितने मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, देखो मैंने टोटल 17 लॉन्ग क्वेश्चन दिए। अब आप भी समझ सकते हो, आपके जो चैप्टर है वो 15 चैप्टर है, 5 यूनिट्स है, 15 चैप्टर है। एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी निकाल देना तो यार सीधी बात है यार, समझो 15 क्वेश्चन बनते, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर हम लोग कम इंपोर्टेंस देंगे और कुछ और पूछ लिया तो आपका ही नुकसान है। तो बेटर है, चैप्टर ज्यादा है तो सीधी बात है इंपोर्टेंस भी ज्यादा होगी। अब इसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप रिसीव कर लेना, या तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो कमेंट सेशन होती है, ठीक है, उधर भी मैं शेयर कर दूंगा, कम्युनिटी सेशन है उधर में शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात, इसमें से बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमको लगता है कि 100% श्योर आते हैं, तो हम उसको हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसके स्टेटस पे भी रखते हैं जस्ट बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम, ठीक है। जैसे हम लोगों ने FI बीकॉम में रखा था तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आए थे। FI बीकॉम के अंदर बात करो तो इकोनॉमिक्स के अंदर 36 मार्क्स का हम लोगों ने जो स्टोरी में 4 क्वेश्चन रखे थे ना, वो चारों क्वेश्चन 36 मार्क्स में पूछे थे, टोटल मिला के सब 36 मार्क्स हो रहे थे, ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में हुआ था, ऐसे ही अकाउंट्स में हुआ था, स्टेट्स में हुआ था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप हो सके तो वहां पर भी ज्वाइन हो जाओ, कि हम लोग यहाँ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ये 100% करके जाना है आपको एग्जाम से जस्ट 1 डे बिफोर, कि इसको देख के जाना, तो वो हम लोग वहां पर शेयर कर देंगे, क्योंकि 1 डे बिफोर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर हम लोग शेयर कर देंगे। तो इतना अच्छे से तैयार कर लो, आपके पास जो भी दिन अवेलेबल है उसके अंदर, और जो भी मैं आपके अकाउंट्स के जो पेपर सॉल्यूशन यूट्यूब पे रख रहा हूँ उसको भी अच्छे से देख लो, उसमें थियरी जो मैंने दिया है वो भी अच्छे से देख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी और चैप्टर के और सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय और टेक केयर।